तो पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शिनशिन तियान को मारने का डिसाइड करती है तो यिंजू उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करती है, पर शिनशिन तो अब रुकने वाली नहीं थी। इधर तियान रास्ते से जा ही रही होती है कि कुछ गुंडे आकर उसे बेहोश करके कहीं ले जाते हैं। वहीं हमें शिनशिन दिखाई जाती है जो कि अपना हल्का फुल्का मेकओवर करके तियान बन जाती है। वहीं तियान को जब होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर एक गुंडा उसकी फोटो खींचकर किसी को भेजता है, फिर उसके हाथ खोल कर उसे कुछ खाने के लिए देकर चला जाता है। तो तियान को किडनैप हुए 2 दिन हो चुका था, तो सॉन्ग को उसकी फिक्र होने लगी थी, तो वो उसे ढूंढने के लिए जाने ही वाला था। पर तभी वहाँ शिनशिन तियान बनकर पहुंच जाती है, तो वो सॉन्ग को रेस्ट करने के लिए भेज देती है और हाओमिंग के पास आकर बैठ जाती है और मन ही मन कहती कि हाओमिंग अब तुम्हें आंखें खोलने के बाद असली शिनशिन दिखेगी। तभी हाओमिंग को भी होश आ जाता है और तो और उसे दिखाई भी देने लगता है, तो शिनशिन फेक खुशी दिखाने लग जाती है। वहीं हाओमिंग भी जो कि 15 दिनों से कोमा में था, शिनशिन को दोबारा से देखकर बहुत खुश होता है। पर अभी तक हाओमिंग को यह नहीं पता कि अब तक तियान उसके साथ शिनशिन बनकर रह रही थी और अब जो उसके साथ है वो है असली शिनशिन। तो हाओमिंग को शिनशिन का हाथ थोड़ा अलग फील होता है। वहीं शिनशिन तो उसे किस करने जाती है, पर हाओमिंग सर चकराने का बहाना करता है क्योंकि उसे शिनशिन में कुछ चेंजेस फील हुए, तो शिनशिन उसके लिए पानी लाने के लिए चली जाती है। वहीं हमें हाओमिंग कुछ सोचता हुआ नजर आता है। तो अगले सीन में शिनशिन हाओमिंग की आंखों की रोशनी वापस आने की खुशी में केक मंगाती है इसे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हाओमिंग के आने से पहले ही लाइट्स ऑफ कर देती है, जो देखकर हाओमिंग तो सरप्राइज था क्योंकि शिनशिन को तो अंधेरे से डर लगता था, जो कि तियान को लगता था। पर इधर शिनशिन कहती कि मैं इतनी भी डरपोक नहीं हूँ अंधेरे से डरूं, जो सुनकर अगेन हाओमिंग को थोड़ा अजीब लगता है। तो शिनशिन उसे केक खिलाती है, जिसके बाद दोनों ड्रिंक करते हैं। देन शिनशिन उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, पर हाओमिंग उसे कल मीटिंग अटेंड करने का बहाना करके अपने रूम चला जाता है, इससे शिनशिन का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। अगली सुबह तियान जो कि अभी भी उस रूम में कैद थी, टीवी पर हाओमिंग की न्यूज देखती है, जहाँ हाओमिंग के साथ शिनशिन को देखकर वो समझ जाती है कि ये सब शिनशिन का बनाया प्लान है। तो हाओमिंग अनाउंस करता है कि रैन ग्रुप और रुआन ग्रुप इस बार साथ में वर्ल्ड ज्वेलरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। इधर हाओमिंग को उसके डैड कंपनी की जिम्मेदारी सौंप देते हैं और उसे बताते हैं कि हाओशुआन ने पुलिस के सामने अपनी गलती मानकर सरेंडर कर दिया है, जिससे उस पर अटेम्प्टेड मर्डर का केस तो लगता है, पर सरेंडर कर देने की वजह से उसकी सजा कम हो जाती है। देन हमें हाओशुआन को दिखाया जाता है जो समझ चुका था कि उसने बहुत कुछ गलत किया है, इसका अब उसे प्रायश्चित करना है, इसलिए वो जेल जाने से पहले हाओमिंग के साथ अपने फोटो को देखता है और उससे फेस टू फेस तो नहीं लेकिन दिल से माफी मांगता है। इधर तियान को वो गुंडा दोबारा से खाना ला कर देता है, बाहर जाकर पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आता है और बैठकर पैसे गिनने लग जाता है, पर उन नोट्स को टच करते ही उसे अचानक से खुजली और छींक होने लगती है। ये देखकर तियान उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें कोई इन्फेक्शियस बीमारी तो नहीं है। वो गुंडा पहले तो कुछ बता नहीं रहा होता है, पर तियान के बार बार पूछने पर गुंडा तंग आकर उसे बता देता है कि उसे नोट्स से एलर्जी है। अब इससे तियान को एक आइडिया आता है, तो वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मैं पैसे गिनने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो गुंडा उसे मना करते हुए कहता है कि ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, जिसपे तियान कहती है कि मैं यहाँ पर बैठ कर तो बोर हो गई हूँ और टीवी पर भी सिर्फ न्यूज चैनल्स ही आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस बहाने तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मुझे भी कुछ करने के लिए काम मिल जाएगा। तो गुंडा उसे पैसे गिनने के लिए दे देता है। जैसे ही गुंडे का ध्यान थोड़ा सा दूसरी ओर जाता है, तियान पैसों को जानबूझकर दूर गिरा देती है। इस पर पहले तो गुंडा उस पर भड़कता है, फिर पैसे उठाने के लिए नीचे झुकता है और इसी मौके का फायदा उठाकर तियान उसके सर पर लकड़ी का टूल मार देती है, उसके हाथ पैर बांध देती है। तो उसके होश में आने पर तियान उससे उसका फोन और बैग मांगने लग जाती है, पर वो गुंडा उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता है। तियान उसके सर पर पैसों की बरसात करने लग जाती है, जिससे फिर से गुंडे में एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाते हैं। तो वो गुंडा बताने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं शिनशिन को जब इस बारे में पता चलता है कि तियान तो अब तक जिंदा थी और उसे कैद करके रखा गया था, ये जानकर वो युंजू पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है, क्योंकि युंजू ने उसे कहा था कि उसने तियान को मरवा दिया है। अब तो वो उस कैद से भी भाग चुकी थी। इस बार में भी तियान को पता चल जाता है। उन गुंडों से तो वो और ज्यादा भड़क जाती है, तो वो उसे ढूंढ कर खत्म करने के लिए कुछ गुंडों को लगा देती है। इधर तियान हाओमिंग को कॉल करने का सोचती है, पर रुक कर सोचने लग जाती है कि क्या अब उसे उसकी बातों पर बिलीव होगा। अगर हाओमिंग उससे सच्चा प्यार करता तो अब तक उसने शिनशिन को पहचाना क्यों नहीं। तो इस बारे में सोचकर सैड होते हुए सॉन्ग के उस अपार्टमेंट में जाती है जिसकी चाबी उसी के पास थी। तो वहाँ उसे वर्ल्ड ज्वेलरी कंपटीशन का एक फॉर्म मिलता है, जिस पर प्रिंसेस सिसी नाम लिखा हुआ था, जिस नाम से तियान पहले डिजाइन बनाया करती थी। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है, वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, जहाँ लकीली उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है। इधर शिनशिन के गुंडे अभी तक तियान को पकड़ नहीं पाए थे, इसलिए उसका दिमाग खराब हुआ जा रहा था। तभी हाओमिंग आता है, उससे पूछता है कि वो अवार्ड सेरेमनी में जाने के लिए तैयार है या नहीं, जहाँ पर आज उस ज्वेलरी कॉन्टेस्ट के विनर को अवार्ड मिलने वाला था। तो शिनशिन हाओमिंग के साथ उस अवार्ड सेरेमनी में चली जाती है, जहाँ पर इवेंट शुरू हो चुका था। तो फाइनली विनर के अनाउंसमेंट की बारी आती है। इस कंपटीशन की विनर थी प्रिंसेस सिसी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। सिर्फ हाओमिंग को छोड़कर प्रिंसेस सिसी यानी कि तियान एक मास्क लगाकर आती है। तो स्टेज पर आकर मास्क हटाने के बाद शिनशिन के साथ बाकी सारे भी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद लोगों को तो उनके ट्विंस होने के बारे में पता नहीं था। शिनशिन तो उसे देखकर कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो गई थी, पर हाओमिंग तो एकदम कूल था, मानो जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता था। तो तियान सभी के सामने अपना असली नाम बताती है, साथ ही में उसके ओलिविया होने के बारे में भी बताती है। तो हाओमिंग को उसे अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। तो इस तरह हाओमिंग और तियान साथ आ जाते हैं। तो शिनशिन उसके सामने नाटक करने लग जाती है कि वो असली शिनशिन है, तियान ने उसकी जगह ले ली थी। हाओमिंग के होश में आने के बाद से वही उसके साथ है, उसी ने उसकी केयर की, उसके लिए केक बनाया वगैरह वगैरह। हाओमिंग कहता है कि मुझे पता है तुम शिनशिन हो, पर मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तुम नहीं हो। मैंने तो पहली बार तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। इसके बाद वो कंफर्म भी हो गया था उसके अंधेरे से ना डरने की वजह से, वहीं उसके हाथों को टच करके। तो इस तरह शिनशिन का भांडा फूट जाता है और उसे पुलिस लेकर
लेकर चली जाती है किडनैपिंग के केस में, और उसके साथ युंजू भी अरेस्ट हो जाती है। तो फाइनली ये दोनों साथ हो जाते हैं और दोनों रहने के लिए सॉन्ग के उसी घर में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें इसी घर में रहना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ हाओमिंग उसे फाइनली शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे तियान एक्सेप्ट कर लेती है। तो आखिर में उनके किस के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ये सीरीज कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।